हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानते हैं बायोलॉजी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, रिप्रोडक्शन के बारे में। तो चलिए जानते हैं क्या होता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इज़ डिफाइंड एज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग बंस ऑफ स्प्रिंग सिमिलर टू इटसेल्फ। तो रिप्रोडक्शन एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म अपने जैसे नए ऑर्गेनिज्म को विकसित करता है या उसको प्रोड्यूस करता है जो कि सेम उसी के जैसा होता है। द ऑफस्प्रिंग ग्रो मैच्योर एंड इन टर्न प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग। तो क्या होता है, जब वो नया जो ऑफस्प्रिंग होता है वो भी आगे चल के ग्रो करता है, मैच्योर होता है, और मैच्योर होने के बाद में वो भी रिप्रोडक्शन करता है और अपने जैसे एक नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है। देयर इज ए साइकिल ऑफ बर्थ ग्रोथ एंड डेथ। तो क्या होता है, रिप्रोडक्शन एक साइकिल होती है, एक चक्र होता है। ग्रोथ, बर्थ और डेथ की एक साइकिल होती है। रिप्रोडक्शन एनेबल्स द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज। तो यहाँ हम ये भी कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन मेंटेन्स द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। कि जो रिप्रोडक्शन होता है वो जीवन की कंटिन्यूटी को बनाए रखता है। आगे जानते हैं रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है। तो दोस्तों, रिप्रोडक्शन दो टाइप का होता है। तो पहले हम जानते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। रिप्रोडक्शन दो टाइप का होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एक होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो पहले जानते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। इन दिस मेथड ए सिंगल इंडिविजुअल पेरेंट इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग एज ए रिजल्ट द ऑफस्प्रिंग दैट आर प्रोड्यूस आर नॉट ओनली आइडेंटिकल टू वन अनदर बट आर ऑल्सो एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ दियर पेरेंट। तो क्या होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये रिप्रोडक्शन का एक ऐसा मेथड होता है जिसमें केवल एक ही इंडिविजुअल यानी कि सिंगल पेरेंट ही कैपेबल होता है एक ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करने के लिए। इसमें क्या होता है कि इसमें किन्हीं भी दो पेरेंट्स की ज़रूरत नहीं होती है, केवल एक ही पेरेंट्स अपने जैसे एक नए ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है। जैसे अमीबा होता है, अमीबा में जो रिप्रोडक्शन होता है, अमीबा में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। तो यहाँ पर ये केवल सिंगल पेरेंट है और जिससे कि यहाँ पर दो ये सब डॉटर अमीबा बन रहे हैं। तो इसमें सिंगल पेरेंट होता है इन्वॉल्व, जो कि अपने जैसे एक नए ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है। यहाँ देख लेते हैं, द टर्म क्लोन इज यूज टू डिस्क्राइब सच मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल। तो जो क्लोन होता है मींस एग्जैक्ट कॉपी जो होती है उसको हम क्लोन कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली वो सिमिलर होता है उसी इंडिविजुअल से जिससे वो प्रोड्यूस हुआ है। चलिए आगे जानते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। अब दोस्तों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स आइदर बाय द सेम इंडिविजुअल और बाय डिफरेंट इंडिविजुअल ऑफ द अपोजिट सेक्स। दीज गैमीट्स फ्यूज टू फॉर्म द जाइगोट विच डेवलप्स टू फॉर्म न्यू ऑर्गेनिज्म। तो इसमें क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल गैमीट्स इन्वॉल्व होते हैं। मीन्स किन्हीं दो ऑर्गेनिज्म के बीच में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एक होता है मेल और फीमेल। तो क्या होता है, जब मेल और फीमेल के गैमीट्स आपस में मिलते हैं तो तब क्या होता है, उन गैमीट्स के फ्यूज होने से एक जाइगोट फॉर्म होता है, जाइगोट बनता है, और जो कि आगे जाके न्यू ऑर्गेनिज्म में एक नए जीव में विकसित होता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने जाना रिप्रोडक्शन के बारे में और असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या डिफरेंस होता है।